प्रथयम प्रचारम गमिष्यति तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम वेद व्यास सर्वज्ञो भगवान गीता के सप्तमी श्लोक शतैर उपनिबंध। गीता शास्त्र तो कहा था कल भी गुणादि कैरि गृहीत अनुष्ठीय मानस धर्म प्रचयम प्रचारम गमिष्यति थी। यहां तक हुआ था तम धर्मम भगवता, वह धर्म भगवान ने जिस प्रकार से उपदेश दिया था अर्जुन को, उसमें थोड़ा सा भी अंतर करके व्यास ने अपने बुद्धि से कुछ जोड़ जाड़ करके नहीं बनाया। यथोपदिष्टम वेद व्यास भगवता यथोपदिष्टम, भगवान ने जिस प्रकार से उपदेशम अनितिक्रम ये पदो यथोपदिष्ट शक्ति अनितिक्रम यथाशक्ति बनाया ना समास। कौन? अव्यय विभक्ति समृद्धि समृद्धता भाव सूत्रों में वेद व्यास सर्वज्ञ भगवान गीताख्य ही, सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास ने गीता के ग्रंथ के माध्यम से कितने थे ये 700 श्लोकों के द्वारा महाभारत में एक अंश रूपेण जोड़ दिया। निबंध उपनिबंध। अच्छा, पूर्व पक्ष यहां पर यह है, भले ही अर्जुन के लिए शोक मोह निमग्न आदि के लिए उपदेश दिया गया, लेकिन भगवान बुद्ध का उपदेश के समान भगवान कृष्ण का भी उपदेश अप्रामाणिक है। वही भगवान थे, आप भी मानते 24 अवतार में एक अवतार भगवान बुद्ध है, और उनको उपदेश को आप क्या मानते हैं? अप्रामाणिक है, नास्तिक है। तथा ये भी एक भगवान है कृष्ण, इसका भी उपदेश अप्रामाणिक नास्तिकता इसमें भी है, ऐसे माननी चाहिए। तब कहते नहीं, शिष्ट परिगृहित हेतु क्या है? शिष्ट परिगृहित होने के कारण से यह प्रामाणिक नहीं है। और शिष्ट कौन है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ शिष्ट पुरुष है वेद व्यास, उनके द्वारा परिगृहित हो गया है, अतएव इसको अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता। टीका में तथापि सुगतोपदिष्ट धर्मवत, सुगत माने वही भगवान बुद्ध, उसके द्वारा उपदिष्ट धर्म के समान अयम अपनी भगवद उपदिष्टो धर्म, यह जो भगवान कृष्ण उपदिष्ट धर्म है न प्रामाणिक उपादेयताम उपगच्छेत, प्रामाणिकता से ग्रहण करने योग्य नहीं है। इत्याशंक्य वेदोक्तत्व, पहले बोल चुका हूं वेदोक्तम धर्मम, पहले आया था ना शुरू में, वेदोक्तम धर्म है ये, इसलिए वेदोक्तत्व प्रामाणिक एक हेतु, और दूसरा नास्य तत्तुल्य, और ये लेकिन उसके तुल्य नहीं है, सुगत मत के तुल्य नहीं है, बौद्धों के समान नहीं है। इत्युक्तम, वेदोक्त होने से ही सुगत के तुल्य नहीं है, ये बात पहले हम कह चुके हैं। फिर भी इति प्रेत्य शिष्ट परिगृहीतत्वाच्च मयोमित्याह, दूसरा हेतु क्या है? शिष्ट परिगृहीतत्वात् तम धर्म यदि अधर्म में धर्म बुद्धि वेद व्यास से जाता इत्याशंक्या। कोई कह सकता है अधर्म को भी धर्म समझ के वेद व्यास में भ्रांति में पड़ गए और ये सब लिख दिए हैं उल्टा सीधा। कहते नहीं नहीं नहीं, वह सर्वज्ञ है, सर्वम सर्व प्रकारेण सर्वदा सर्वस्मिन् काले भी यो जानाति स सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ कहा जाता है। सभी विषयों को सब कालों में, सब देशों में, सब प्रकार से जो जानता है उसी का नाम सर्वज्ञ होता है। अतएव वह व्यक्ति को आप भ्रमित नहीं कह सकते। और इतना ही नहीं, भगवान है वो। क्यों? वेद व्यास को भगवान कैसे कह दिया आपने? कृष्ण द्वैपायनम विद्धि व्यासम नारायणम प्रभुम, यदि स्मृदय है, स्मृति शास्त्र कहता है स्वयं नारायण व्यास रूप में संज्ञा को प्राप्त करने वाले कृष्ण द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध होकर के इस धरती पर अवतरण लेंगे, स्मृति कह रही। इस स्पष्ट है वह नारायण का ही अवतार है वेद व्यास। सज्जनोपकारक भगवद अवतार, सज्जनों को उपकार करने वाले के लिए भगवान के अवतार होने के नाते वह भगवान ही है। व्यास से नान्यता बुद्धिरित्या, उनको इसलिए भ्रांति बुद्धि, अन्यथा बुद्धि मैंने भ्रांति बुद्धि नहीं हो सकती। इत्या भगवान गीता की सप्तमी श्लोक शतैर उपनिबंध, 700 श्लोकों के द्वारा उन्होंने बना। ठीक है, बना दिया, अच्छा है, भगवान है, सर्वज्ञ है, बना दिए हैं, और बड़े अच्छे ढंग से सरल श्लोकों में सरल शब्दों से बोल चुके हैं, तो उसको पढ़ने से अर्थ ज्ञान सबको हो जाएगा ना, जो संस्कृत पढ़ा लिखा है।
तो क्या जरूरत है आप शंकराचार्य जी को फालतू इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखने की है? और हमारे दिमाग और छाटे जा रहे। पूर्व पक्षी बड़ा कभी कभी ऐसे ही बोल देता है, देखो कह रहा है गीता शास्त्र से अनाप्त प्रणीतत्व अपाकृत्य। ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया गीता शास्त्र अनाप्त प्रणीत नहीं है, किंतु व्याख्येतु उपायतम उपसंहरति, इन व्याख्यत्व का जो उपादन आप करते उसको संहार करते तैदम गीता शास्त्र इत्यादि, इन्हें व्याख्यान करने योग्य ये भी स्थापित करना पड़ेगा ना। उसके लिए शुरू करते हैं अगला पंक्ति तैदम गीता शास्त्र आदि। और पूर्व कहते व्याख्यान करने योग्य है नहीं, तुम क्या सिद्ध करोगे व्याख्या है वर्ग? क्यों व्याख्यान करने योग्य है? क्योंकि सबसे पहले तो पौरुषय है, कृष्ण भी एक पुरुष था ना। पौरुषयस्य वचस मूल प्रमाण भावेन अप्रामाण्यम, पौरुषय वचन होने से इसका कोई मूल ढंग का मिलेगा नहीं, अतः अप्रामाणिक की माननी चाहिए। इतिमत्ता विष्णष्टि कद नहीं, ये समस्त वेदों का सार है, इसलिए प्रमाणिक नहीं है। तैदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम तदर्थ आविष्करणाय अनेकैर विवृत पदार्थ वाक्यार्थ न्यायमपि अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिक गृह्यमाणम उपलभ्य अहम विवेकतो अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपत विवरणम करिष्यामि। भगवान भाष्यकार कहते हैं मैं संक्षेप से विवरण करने जा रहा हूं कि मैं जानता हूं किसी के पास पूरा लंबा चौड़ा पढ़ने को टाइम ही नहीं होता है। आजकल समझते थे ना, सभी कहते हैं टाइम नहीं, कोई भी काम बताओ कहाँ टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं ना किसी के पास, कहाँ टाइम। इसलिए भगवान भी जानते थे कलियुगी पुरुष के पास टाइम नहीं होता है, से ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना ठीक नहीं है, संक्षेप कर संक्षेप में लिखना। वो भी चिंतन करने में साल भर लग जाता है। कहते हैं कि भाई आपको भी लिखने की जरूरत, आपसे पहले भी तो बहुत आचार्य लोगों ने लिख दिया है। कहते लिखा जरूर है। समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम, ये गीता शास्त्र कैसा है? समस्त वेद में कथित सकल पदार्थों का सार संग्रहभूत है, सार का संग्रह है। जैसे अनेक पेड़ों के पुष्पों के सार का ग्रहण कर देता है, सार संग्रहभूत होता है शहद, तद्वते भी गीता शास्त्र है। दुर्विज्ञेयार्थम, अतएव क्या हो गया? जब सार हो जाता है तो दुर्विज्ञेय हो जाता है। जब उसका भी रहस्य खोलते जाओ तो विस्तार को प्राप्त होता है ना। जब बीज स्थल में क्या होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, वृक्ष विस्तार होता है। तो वेद एक वृक्ष है, उसका बीज तुल्य गीता है, अतएव अत्यंत सूक्ष्म होने से दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेयार्थम तदर्थ आविष्करणाय, अतएव इस दुर्विज्ञेय पदार्थ का भी आविष्कार करने की इच्छा से, इसके अर्थ को खोलने की इच्छा से अनेकों आचार्यों के द्वारा, स्वयं भाष्यकार कहते हैं मेरे से पहले अनेकों ने मेहनत किया है, इस पर बहुत काम किए। क्या किया हमने? विवृत पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अभी, यद्यपि उन्होंने वाक्यार्थ युक्तियों के साथ लेकर के विवरण करने की कोशिश की है, लेकिन करते में क्या हो गया? अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, इन्होंने परस्पर विरुद्ध अनेक कथन अर्थ का कथन कर दिया है। और उसको लौकिक लोग बेचारे परेशान, आम आदमी परस्पर विरुद्ध बातें सुन सुन करके परेशान हो रहा था। उसे देखा मैंने, लौकिक गृह्यमाण उपलभ्य, लौकिक मैंने अल्प प्रज्ञ ही, अल्प प्रज्ञों के द्वारा परस्पर विरुद्ध अर्थों को ग्रहण करता हुआ देख करके मुझे दया आ गया। इसलिए मैंने क्या करी? विवेक तो अर्थ निर्धारणार्थम, विवेक अर्थ निर्धारण करना, अर्थ निर्धारण करते वक्त उन सब की व्याख्या को दिमाग में रखा है। कौन क्या कह रहा है, तो ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष कहता है, कोई कुछ कहता है, उन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए विवेक पूर्वक पृथक पृथक सबका विवेचन करते हुए अर्थ का निर्णय करने के लिए संक्षेप से मैं शास्त्र का वर्णन करने जा रहा हूं। कहते हैं कि पूर्व पक्ष तब कहता है ठीक है, लेकिन मूल प्रमाण अभाव नहीं है, क्योंकि वेदोक्त है, वेदोक्त सार संग्रह होने से मूल वाला हो गया, ये मान लेता हूं। इन फिर भी व्याख्या ही नहीं है। क्यों? शास्त्राक्षरी रेव तदर्थ प्रतिपत्ति संभव है।
जो 700 श्लोक है वो श्लोक पढ़ते जाओ, अपने आप आपका अर्थ खुलते जाएगा। इतने सरल भाषा में लिखा हुआ है, शब्द का अर्थ स्वतः ही सिद्ध है, आपको व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। वे कहते शास्त्र अक्षरे रेव तदर्थ प्रतिपत्ति संभव है, किमिति व्याख्यानम, व्याख्यान करने क्या जरूरत है। इत्याशंज्ञा दुर्विज्ञेयार्थम। नहीं नहीं, यहाँ जब पदार्थ आ गया तत्वमसी का ही व्याख्या पर 700 श्लोक को समझना आसान है, बहुत कठिन काम है। इसीलिए यह पदार्थ जो है अत्यंत दुर्विज्ञ होने के नाते व्याख्यान की अपेक्षा कर रहा है। एक हेतु हो गया दुर्विज्ञार्थत्वात्। दूसरा हेतु क्या है, अनेक वृद्ध व्याख्या पूर्वकत्वात्। कैसे था पहले से, अनेक विरुद्ध व्याख्याएं थी इसकी। व्याख्यान कहते किसको, ये 5 चीज होना जरूरी है। पदच्छेद पदार्थोक्तिर, विग्रहो वाक्योजना, आक्षेप समाधानम, व्याख्यानम पंचलक्षणम। ये व्याख्यान का 5 है अवयव है, ये व्याख्यान का लक्षण है। समझो, पहला पदच्छेद कर देना चाहिए। दूसरा प्रत्येक पदार्थ के अर्थ की उक्ति, अर्थ का कथन करो, वह अर्थ कैसे निकला उसके लिए विग्रह करो। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, जो भी समास आदि है, व्युत्पत्ति है, वो बताओ। जरूरत पड़े कई धातु प्रत्यय भी बता दो, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे। और वाक्य योजना, वाक्य अन्वय करना, और वापरी को जोड़ जाड़ करके वाक्यार्थ निर्णय देने के लिए। फिर आक्षेप, पूर्व पक्ष लाओ और अंत में समाधान दो। ये 5। अब वैसे तो वैसे अलग अलग लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसे आक्षेप से समाधान 1 ले लेना। आक्षेप पंच समाधान से नहीं लिखा, आक्षेपस्य समाधान, इसलिए आक्षेप और समाधान 2 नहीं है, वो 1 है। आक्षेप पूर्वक समाधान 1 हो गया, इसलिए 5 है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्योजना, आक्षेप पूर्वक समाधान में 5। नो नो नो, पृथक पद बना दिया ना। और वहां देखो षष्ठी है, आक्षेपस्य समाधान। यदि अलग लेना होता आक्षेप पंच समाधानम ऐसा लिखते, और यहां पर कहना ही पदार्थोक्ति विग्रह से नहीं बोलते, पदार्थोक्तस्य विग्रह ऐसा हो जाता। स्पष्ट है। पदच्छेद 1, पदार्थोक्ति 2, विग्रह 3, वाक्योजना 4, आक्षेप पूर्वक समाधान 5 इत्यादि क्रमेण अस्य शास्त्र से पूर्वाचार्य व्याख्या तत्वात्। इस क्रम से आप क्या करोगे, पूर्वाचार्य में तो बहुत पहले कर चुके हैं। द्रविड़ाचार्य थे महान, भास्कर थे महान, एक से एक महान आचार्य लोग हुए हैं। शंकराचार्य से भी पहले, उनके अभी भी कुछ कुछ ग्रंथ मिलते हैं, सब नहीं मिल रहे हैं, क्वचित ग्रंथ उपलब्ध है। तो पूर्वाचार्य व्याख्या तत्वात् किमर्थमिदम् आरभ्यते गतार्थत्वात्। क्यों इसका आरंभ करने की, क्या आरंभ करने की जरूरत है, गतार्थ है तो सिद्ध है पहले से। तदर्थेति तद नहीं, तदर्थ आविष्करणाय हम मानते हैं अनेकों ने व्याख्यान किया है, लेकिन परस्पर विरुद्ध। गीता शास्त्र से प्रकटीकरणार्थम पद विभाग सदर्थोक्ति समास द्वारा वाक्यार्थ निर्देश तत्र अपेक्षित न्यायश्च आक्षेप समाधान लक्षण वृत्तिकारैर दर्शित। हम मानते हैं गीता शास्त्र के अर्थ को प्रकट करने के लिए वृत्तिकार ने, भास्कर ने, द्रविड़ाचार्य ने, सबने पहले बोला है। क्या क्या बोला उन्होंने, पद विभाग, तदर्थोक्ति, समास द्वारा वाक्यार्थ निर्देश, तत्र अपेक्षित न्याय और आक्षेप समाधान, ये सारी चीजों को व्याख्यान का सकल अंगों को इस्तेमाल करता हुआ व्याख्यान उन्होंने किया है। वृत्तिकारैर दर्शित तथाविधमेव शास्त्र, शास्त्र परिचय शून्य ही समुच्चयवादि भी वृद्धार्थत्वेन अनेकार्थत्वेन च। देखो, गृहीतम आलक्ष्य, लेकिन हम क्या करें, उन वृत्तिकारों को कौन सुनता, उनके विरुद्ध में लोग खड़े हो गए। तथापि तथाविधम एव शास्त्रम, उसी शास्त्र, वही श्लोक, वही शब्द, वही अक्षर, बल्कि शंकराचार्य के बाद भी 9 और आचार्य हो गए, इन्हीं गीताओं पर भाष्य लिख दिया है। रामानंद वगैरह नहीं हुए, माधु के उसके क्षेत्र महाप्रभु पर्यंत अनेकों लोग इस पर शंकराचार्य के बाद भी उपनिषदों पर, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हुए हैं, 10 भाष्य। तो इसलिए कहते हैं कि देखो
शास्त्र परिचय शून्य ही है, जो शास्त्र का यथार्थ परिचय से रहित लोग कुछ अपने दुराग्रह पूर्वक, पूर्वाग्रह पूर्वक, दो चीज होता है सबसे खतरनाक, पूर्वाग्रह और दुराग्रह। हम ऐसे ही मानेंगे शास्त्र को, मैं यही सिद्धांत मानता हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो पूर्वाग्रह बैठा हुआ है ना। और दुराग्रह आप जो कहेंगे मैं नहीं मानता, ये दुराग्रह हो गया। पूर्वाग्रह मीन्स प्रीजुडिस, ही हैज गॉट हिज ओन थ्योरी इन हिज माइंड, अपने एक सिद्धांत बना लिया है और वो सिद्धांत को वो प्रतिपादन करेगा, श्लोक तोड़ मरोड़ करेगा, उल्टा पुल्टा कर कर आ करके व्युत्पत्ति करके अनेक धातु नाम अनेक अर्थ कह देगा। ज्यादा बोलोगे तो क्या करोगे? हम ये धातु का अर्थ लेंगे, यहाँ धातु नाम अनेक अर्थ प्रमाण है। अब इस तरह से अर्थ का अनर्थ करके अपना अंदर जो पड़ा है सिद्धांत उसी को प्रतिपादन करेगा, पूर्वाग्रही होता है। और दुराग्रही ऐसा नहीं, उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन आप जो कहेंगे मानना नहीं है। आप जो कहते आप क्यों कह रहे हो, आप जो बोलो मैं नहीं मानूंगा, ये दुराग्रह है। ये दोनों ऐसे ही दो लोग आचार्य लोग भी हो गए, बड़े बड़े खोपड़ी वाले भी, उनके भी दिमाग में इस तरह भीतर घुस गया, जो शंकराचार्य के नहीं मानेंगे, मैं कुछ और लिख दूंगा। और कुछ तो पूर्वाग्रह की वजह से कर दिए, ये पूर्वाग्रह और दुराग्रह से किए, और कुछ तो लोकानुग्रह पर भी हुआ है कि अधिकारी भेदात भगवान खुद ही आचार्य अनेक आचार्य बना करके तत्त अधिकारियों को अलग अलग भाष्य प्रदान की भी व्यवस्था हम दे सकते हैं। पूर्वाग्रह दुराग्रह लोक संग्रह में वापी तीनों में से एक हो सकता है। तो कहते हैं कि भाई उन्होंने जो शास्त्र परिचय शून्य, यहां तो लेना उनको जो पूर्वाग्रह और दुराग्रही भाष्यकार जा रहे हैं, वो पूर्वाग्रह और दुराग्रहों को लेकर कह रहे, उनको शास्त्र का वास्तविक ज्ञान था नहीं, अपने अपने सिद्धांत को लिए और शास्त्र के विरोध में उल्टा पलटा लिख दिया। समुच्चयवादी भी कौन है वो? समुच्चयवादी, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मानते, ज्ञान विशिष्ट कर्म से, अर्थ में कर्म विशिष्ट ज्ञान से, कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष मानते। वृद्धार्थत्व अनेकार्थत्व परस्पर विरुद्ध है और भिन्न भिन्न अर्थ है। ऐसे होने से गृहीतम आलक्ष्य, बेचारे लोग सामान्य लोगों ने इसे ग्रहण कर लिया, इसे देख करके तद बुद्धि अनुरोधुम, ऐसे बुद्धि का अनुरुद्ध रोकने के लिए आरब्धव्यम, व्याख्यान अवश्य शुरू करनी चाहिए इत्यर्थः। येषां प्राचीन व्याख्यान बुद्धिर प्रविष्टा तेषां संप्रदितने एतस्मिन् असौ प्रवेक्ष्यति कुतो नियम तत्र। जिन लोगों का बुद्धि पूर्व व्याख्यानों में भी प्रविष्ट नहीं हुई हो, वो लोग तो आपके ग्रंथ क्यों पढ़ेंगे? जरूरी है क्या पढ़ना? कहते कि नहीं, अवश्य प्रवेश करेगा। क्यों? हम जो लिख रहे हैं अन्यों के समान दुराग्रह पूर्वाग्रह की वजह से नहीं कर रहे हैं, हम तो विवेक से लिख रहे हैं। विवेक कथा पौर्वापद षडलिंग है ना, उपक्रम समारादि षडलिंग है इत्यादि आधार पर ही हम, अपना कोई सिद्धांत नहीं है, भाष्यकार का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। भाष्यकार शंकराचार्य जी वो अपने कोई दुराग्रह नहीं, उनके पास कोई पूर्वाग्रह नहीं, मैं ये सिद्ध करना चाहता वो सिद्ध करना चाहता, मतलब नहीं। वो कहते वेद का ये भाव है, इन लिंगों के आधार पर कह रहा हूं मैं, अपने बुद्धि से नहीं कह रहा कुछ भी। षडलिंग है हमारे पास, वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए मीमांसकों ने हमको दिया है, हमने भी नहीं तैयार किया षडलिंग को। उपक्रम उपसंहार प्रकरण वगैरह जो है ये उनका दिया हुआ है कि वाक्यार्थ निर्णय करने की क्षमता किसके पास है? मीमांसक। पदवाक्य प्रमाण पारावारिण लिखा जाता है ना, मंडलेश्वरम के पीछे देखोगे ना लिखा रहता है पदवाक्य प्रमाण पारावारिण। पूछो उनसे पदवाक्य प्रमाण क्या होता है? पद माने व्याकरण, वाक्य माने मीमांसा, प्रमाण माने न्याय। पद वाक्य प्रमाण, इनमें पारावार मैंने आर पार पूरा जानने वाले ए टू जेड पढ़ा लेगा महान विद्वान। व्याकरण में दक्ष हो, मीमांसा में दक्ष हो, न्याय शास्त्र में दक्ष हो। वाक्यार्थ निर्णय करने की बुद्धि जो है मीमांसा की हमें भी देते हैं। और भाष्यकार कहते हैं उनके द्वारा प्रदत्त उपक्रम उपास महाराज षडलिंग के आधार पर ही हम व्यवस्था देंगे। अपने बुद्धि से किसी शब्द का कोई अर्थ लेने की चेष्टा नहीं। दो आधार इनके पास, एक तो मीमांसकों के न्यायों की सहायता लेते हैं और दूसरा गुरु परंपरा है, इसलिए टिकी हुई है। इतने भाष्य आए, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसके ऊपर बहुत कीचड़ उछालने की कोशिश किया गया, फिर भी ये बिल्कुल स्वच्छ है, आज तक चमक रहा है। विश्व में अभी भी चमत्कार करते रहता है ये बीच बीच में। तो कारण ये है कि अपना वहां कुछ भी नहीं है।
अपने अहम पूर्वक कुछ लिखते हैं, किसी खंडन करना ही उद्देश्य लिखते हैं, तब वो चलता नहीं ज्यादा। अब जो निस्वार्थ है, जगत कल्याणार्थी लिख रहे हैं, तो फिर वहां वो चीज अजर अमर हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा एक चौपाई में बड़ा सुंदर, क्यों लिख रहे हैं तुलसी मानस को, रामचरित्र को, स्वांत सुखाय। कार्तिक केवल मैं अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए रामचरित्र को लिख रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ग्रंथ प्रचार हो, मैं किसको पढ़ाऊं या कोई पढ़े या कुछ हो, ऐसा। मैं अपने अंत सुख के लिए, जैसा मैंने राम का चरित्र समझा है, वेदों को समझा है, पुराणों को समझा है, शास्त्रों को समझा है, उन सब को रामचरित्र के माध्यम से मैं लिख रहा हूं। वो मुख्य लक्ष्य देखो उनका, स्वांत सुख खेल में करना। इसलिए शास्त्र यहां भाषकर कहते हैं, इन लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, किन लौकिक गृहमाण, अनर्थ ग्रहण करता हुआ लौकिकों को देख करके मेरे को दया आ गई है, इसे मैं लिख रहा हूं। ये लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं ना, लोकानुग्रहार्थ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी लोकानुग्रहार्थम में वह कहा था, लोकानुग्रह जिगृक्षया, लोक पर अनुग्रह करने की इच्छा से उन्होंने क्या किया था, अर्जुन को बढ़ाया था। अब इन्होंने भी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी इस लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही विवेक पूर्वक संक्षेप में भाषण कर, संक्षेप दो विवरणम करिष्यामि। पूर्व व्याख्यान तदर्थ निर्धारणार्थोपन्यास संकीर्णवद भाति। पूर्व व्याख्यानों में तत्त अर्थ निर्धारण का जो अर्थोपन्यास किया गया है वह संकीर्ण के समान भाषित हो रहा है। बिल्कुल संकीर्ण भी नहीं कह रहे, क्वचित जगह बिल्कुल सही है वो, क्वचित जगह बिल्कुल गड़बड़ है। न तत्र केशांचिन मनीषा सुमन विशति, इसे किसी की भी बुद्धि अनायास उसमें प्रवेश नहीं हो पाता। प्रकृति तो असंप्रकीर्णतया, और प्रकृति में हम जो बना रहे हैं वो कैसा है, संप्रकीर्ण नहीं है। तत्त पदार्थ निर्णयोपयोग न्यायो विवीर्यते, तत्त पदार्थ के निर्णय में जो भी युक्ति की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, उसको उसी स्थल में हमने प्रकाशित कर दिया है। तेनात्र मंद मध्यमयोरपि बुद्धि अवतरित, मंद बुद्धि वाले मध्यम बुद्धि वालों को भी अनायास गीता का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भाष्य है, किंच अनपेक्षित अधिक ग्रंथ सद्भावात न प्राचीन व्याख्यान श्रोतृणाम प्रवृत्ति, अत्र तो अपेक्षित अल्प ग्रंथ विवरण प्रायश सर्वेशा प्रवृत्ति से मत्वा। और कुछ पूर्वाचार्यों के ग्रंथ इससे बहुत ज्यादा विशाल काय का होने से भी बहुत, अरे बहुत बड़ा है छोड़ो करके पढ़ते नहीं। जैसे आजकल महाभाष्य कौन पढ़ते हैं व्याकरण का, अरे बहुत कम पढ़ते हैं। क्यों, बहुत बड़ा है, इतना कौन पढ़ेगा। पढ़ाने वाले आचार्य भी कई बार हमने देखा शुरू करते हैं थोड़ा करके, तो अब कौन इतना कितने साल लगेगा पता नहीं, छोड़ो, शुरू करके बंद कर देते। बहुत कम लोग ही शुरू से अंत तक पढ़ा गए, कोई नहीं पढ़ाता। हम लोग भी भाषण सुनते रहे, बस 3 अध्याय हुआ, अरे अब बाकी तुमको लग जाएगा, जाओ बोल दिया, अपने आप देख लो, संशय हो तो आ जाना, पाठ बंद। अब क्या करें, बाकी सब अपने ही पढ़ते रहे जितनी हो सकती है, घर लगा लिया, जितना आपने लग जाए, ना लगे तो 1-2 बार पूछ लिया। ऐसे होते हैं लोग, पढ़ाने वाले भी आलस कर जाते हैं, विशाल काय होने से, विशाल काय होने पर पढ़ाने वाले भी आलस कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो हमने बनाया उन लोगों के जैसा नहीं, उनका तो विशाल काय ग्रंथ था और मैं संक्षेप कर रहा हूं। श्रोतृणाम प्रवृत्ति, इसलिए प्राचीन न प्राचीन व्याख्यान श्रोतृणाम प्रवृत्ति ही अत्र तो, यहां तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपेक्षित अल्प ग्रंथे विवरणे प्रायश सर्वेशा प्रवृत्ति सियाद। अपेक्षित जो अल्प ग्रंथ में मैं सब कुछ वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए प्राय सभी की प्रवृत्ति हो जाएगी, इस भावना से कह दिया संक्षेप वर्णन करिष्यामि। तस्यासि गीता शास्त्र संक्षेप प्रयोजनम परम निश्रेयसम सहेतुक संसार से अत्यंतोपरम लक्षणम, अत्यंतोपरम लक्षणम तच्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञान निष्ठारोपात धर्मात् भवति। वह यह जो गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है, जरूरी है, बिना प्रयोजन बता कोई आगे बढ़ेगा नहीं। अगर धर्म को बता रहे तो धर्म को, हमें धर्म को जरूरत ही नहीं है, क्या करना है धर्म वरम नहीं। आजकल लोग यही हाल हो रखा है, कौन धर्म को पढ़ने जाए, आपने क्या प्रवृत्ति धर्म निर्वचन उपदेश दिया, क्या करें, छोड़ो हमें दोनों धर्म नहीं चाहिए, तब क्या होगा। तो बताना पड़े तुम्हारा प्रयोजन इसमें है, क्या प्रयोजन है हमारा, अगर तुम मोक्ष चाहते भी नहीं,
जन्मन चक्र छूटना चाहता है ना, बस वो इसमें है, तब वो लालच में पड़ेगा। गीता तस्य गीता शास्त्र संक्षेप प्रयोजन, संक्षेप प्रयोजन क्या है? परम निश्रेयसम। क्योंकि निश्रेय से दो प्रकार का है, एक निरतिशय सुख, एक संसार की आत्यंतिक निवृत्ति। पहला वाला भी है इसमें, दूसरा वाला भी है इसमें, दोनों प्रकार के निश्रेय टीका में है सब। निश्रेषण च द्विविधम, चौथी पंक्ति दूसरी प्रघटक में, निश्रेषण च द्विविधम निरतिशय सुखाविर्भाव निशेष अनर्थ उच्छेद। निशेष अनर्थ उच्छेद संपूर्ण रूपेण त्रिविध जो ताप है, आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक त्रिविध ताप पूर्ण रूपेण उसका उच्छेद हो जाना, ये दो निश्रेष है। मैंने संसार निवृत्ति, संसार की आत्यंतिक निवृत्ति होने पर भी ही त्रिविध ताप का आत्यंतिक उच्छेद होता है। उन दोनों का मूल में करे देखो, परम निश्रेयस। एक निश्रेयस वो परम है, वो क्या है? परम का मतलब निर्तिशय सुखम। परम का अर्थ होता है निर्तिशय, जिसकी सातिशयता की पराकाष्ठा जो है उसी का नाम परम, माने निर्तिशय सुखम इत्यर्थ हो। और दूसरा बता रहे अभी, दूसरा क्या था? आत्यंतिक अनर्थ का उच्छेद। उसके लिए भाष्यकार लिख रहे हैं सहेतुक संसार, संसार अपने कारण सहित, उसका कारण क्या है? अविद्या, माया, अज्ञान, अज्ञान सहित संसार का अत्यंत उपरम लक्षणम निश्रेयसम प्रयोजनम, उस प्रयोजन को ही संक्षेपतः इस गीता शास्त्र कथन करता है, प्राप्त कराता है। तच्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकाद आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात भवति, लेकिन वह जो निश्रेष है वो सिद्ध कैसे होगा? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान में निष्ठा रूपी साधन से ही होता है, धर्म से ही होता है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, कर्म संन्यास को बताएंगे अब वहां पर। कर्मों में फल संन्यास मतलब है काम्यानाम कर्मणाम त्याग, है ना? संन्यास उच्यते, काम्य कर्मों का त्याग माने कामना विशिष्ट कर्म का त्याग करना है। क्योंकि न जात तिष्ठते कर्मकृत, ये भी कह रहे हैं एक तरफ, क्षण अपनी भगवान ने कह दिया। उधर कहीं सर कम त्याग कर दो, समझ में कैसे होगा? देख, कामना रहित होना, निष्काम कर्म। टीका में प्रसादित प्रामाण्य आत्म प्रणीतत्वादि अभावे अपि नेरम शास्त्र व्याख्यम विषयादि अनुबंध अनभितत्वेन शास्त्र तभावा। पूर्व पक्षी कहता है अनुबंध के बिना कोई शास्त्र शास्त्र नहीं माना जाता, निबंध है, शास्त्र नहीं है। और आपने भी बोले ऊपर निबंध बोल चुके हो, लगता है निबंध है ये तो शास्त्र ही नहीं है। तो वहां अर्थ इसलिए निबंध का अर्थ जोड़ा है, नितराम बधनादि निबंध। शास्त्र समय मैंने महाभारतात्मक ग्रंथ मध्य उप निबंध नितराम बधनादि, उसमें दृढ़ता का ऐसा बांध दिया है गीता को। महाभारत गीता वैसे चिंतित है, जिंदा है, नहीं तो महाभारत गायब हो गया तो कोई पढ़ता ही नहीं हो उसको। बस गीता की वजह से, गीता एक सेंट्रल पॉइंट, कोर है महाभारत का। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहां निबंध नहीं है, ये शास्त्र है। शास्त्र क्यों है? क्योंकि अनुबंध चतुर्थ संपन्न है। क्योंकि वहां का ना कुमार भट्ट ने क्या बोला है श्लोक, अनुबंध चतुष्टय के बारे में क्या कहा? प्रयोजन विनानुबंधम ग्रंथादम मंगलम नैव शस्यते। संबंध, विषय, अधिकारी, प्रयोजन, ये चार के बिना शास्त्र को शास्त्र नहीं माना जाता है। मंगलाचरण किया जाता है शास्त्रकार में, उसी में चारों निहित होनी चाहिए। हम लोग दिखा दिया, नारायणम इत्यादि में शुरू में ही बोल चुके हैं, चारों हम दिखा चुके हैं। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है आपके भाष्य के मंगलाचरण में को आधार बना करके उसमें अनुबंध चतुष्टय तो बता दिए, लेकिन गीता के आरंभ में कहीं अनुबंध चतुष्टय तो है नहीं। वहां सीधा है धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा, वहां तो लड़ाई की सीधी बात आ रही। कहाँ मंगलाचरण है ऐसे मंगलाचरण जिसमें लड़ाई की बात? वहां कहाँ है अनुबंध चतुष्टय? कहते हैं शब्दों में थोड़ा घुसो, वो अनुबंध चतुष्टय श्लोक में भी है। उस श्लोक का गहरा अर्थ यहाँ कहीं लिखते भी नहीं कोई भी,
है, बताएंगे जब श्लोक आएगा, सारी चीज उसके अंदर छिपा हुआ है। तो कहते हैं इसलिए अनुबंध चतुष्टय न होने से ये शास्त्र ही नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। तब सिद्धांत कहता है ऐसा मत कहो, ये शास्त्र है। क्योंकि एक चीज बता दूं, प्रयोजन, उसके बाद अपने आप बाकी सब अनुबंध मान लेंगे। प्रयोजन है तो उसका अधिकार निश्चय हो जाएगा, जो उस प्रयोजन कामना करता है उसका अधिकारी हो जाएगा। उस प्रयोजन के प्राप्त कराने वाला विषय जरूर उस ग्रंथ में होगा, और विषय का उस ग्रंथ के साथ प्रतिपाद्य प्रत्यय संबंध भी हो गया। जब प्रयोजन का कथन करते तीन और ऑटोमेटिक आ जाते साथ साथ पीछे। इसलिए भाष्यकार केवल प्रयोजन को बोल रहे हैं, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। और इसको वहां 64वें श्लोक 18वें अध्याय में साफ बोलते हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्पष्ट है, मोक्ष इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन। इसलिए कहते हैं कि हम प्रयोजन कथन कर देंगे, उसी से अनुबंध चतुष्टय ग्रहण हो जाएगा। इसे अलग से प्रत्येक को कथन करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। प्रयोजनार्थत्वाद आदौ प्रयोजनम आह, कि सकल व्यापार जो व्यवहार जो होता है दुनिया का, वह किसी ने प्रयोजन को उद्देश्य करके होता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवृत्ते, ये सर्वसामान्य न्याय है। प्रसादित प्रामाण्य से व्याख्येत्वेन मनसि सन्नीत गीता संक्षिप्त संग्रह संपिंडितत्वम एक वाक्यत्वम तेन इदम परमं फलम ये निश्चितम श्रेय इति निश्रेयसम। निश्रेयस किसको बोलते हैं? निश्चितम श्रेय इति निश्रेयसम, कैवल्यम इत्यर्थ। और अवान्तर फिर क्या है? तत्र अवान्तर वाक्य भेदेना मनोनिग्रहादि विवक्षत है। अवान्तर फल भी जगह जगह बताएंगे, कहीं मनोनिग्रह है, कहीं अंतर्गण शुद्धि है, अलग अलग बातें कही जाएगी। और वह निश्चय से दो प्रकार का, निर्दय सुखरूपा और निशेष अनर्थ उच्छय, अर्थात संसार का अत्यंत उपरम, वो दोनों यहां पर उपलब्ध होता है। संसार उपरम से आत्यंतिकत्व, संसार उपरम भी कैसे लेना? आत्यंतिक, क्योंकि नहीं तो रोज आप सो जाते हो, जब क्या होता है संसार भी सो गया आपके लिए, नहीं आपके लिए तो संसार का काम कर रहा है, आप सो गए तो आपके लिए संसार का उपरम हो गया है। इसे कहते हैं कि संसार को उपरम इतना ही कह देने से काम चलता नहीं, अत्यंतिक कहना अत्यंत जरूरी हो गया, विशेषण जरूरी है। अत्यंतोपरम लक्षण संसार परम से आत्यंतिकत्व प्रतियोगिना संसार से पुनरुत्पत्ति अयोग्यत्व। इसका मतलब क्या? प्रतियोगी बुद्ध जो संसार है, जिसका विनाश होने होगा, ध्वंस होगा, उस ध्वंस का प्रतिकोण होगा संसार, उस संसार का पुनरुत्पत्ति न होना, यही उसका अत्यंत उपरम मानी पड़ेगी। तच्च स्वापमूर्छाद व्यवच्छेदार्थम विशेषण, इसलिए अत्यंत शब्द किसने दिया कि स्वाप मूर्छा आदि क्या होता है, उतने देर तक आपके लिए संसार नहीं है, तो उसके बाद फिर संसार आ जाता है। निद्रा से बाहर आ गए तो वही संसार सामने चारों दिखता है कि जिससे थक कर सोए थे वह सामने फिर खड़ा है, फिर वही सारा काम शुरू करना पड़ता है। नहीं, सवेरे हुआ चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, लपड़ा शुरू, गीजर ऑन करो, गर्म पानी बनाओ, नहाओ, तो सारा झमेला वही कभी रोज का रोज रिपीट होते रहता है। और हम लोग भी कोलू का बैल जैसे रोज का रोज वही रिपीट करते ही रहते हैं और रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं हम लोग। देखो ना कितनी विशेषता हम लोग की बुद्धि की और अभिमान करते, देखो मैं नियम से उठता हूँ, नियम सब कुछ करता हूँ, थक, अरे महाज्ञानी हो स्पष्ट हो रहा है ना, फिर भी करते हैं और करते ही रहेंगे या मरण पर्यंत। फिर भी संसार के अत्यंत कैसे हो, ये सब रहते हुए भी हो जाता है। आपके लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। वही गीता शास्त्र बताता है वो कैसे हो सकता है। तो ये करें, अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? स्वाप मूर्छा आदि, वहां भी संसार को प्रमोह रखा है, उसमें अतिव्याप्ति में विच्छेद करने के लिए विशेषण दिया। तदेव साधितुम सहेतुक युक्तम उक्तम फलम समुचिता एकाकिनो वा कर्मण। कोई कह सकता है अरे मोक्ष का फल अकेला कर्म दे देगा, क्या जरूरत है ज्ञान में के चक्कर में पड़ने का? वेदांत ज्ञान के चक्कर में कितना पापड़ टलना पड़ता है। व्याकरण पढ़ो, थोड़ा न्याय पढ़ो, थोड़ा मीमांसा, सांख्य, योग, सारा पूर्व पक्ष समझना पड़ता है। नहीं तो मन ऐसा शैतान है, वेदांत सुनते रहेगा, हम ब्रह्मा से बोलते भी रहेगा और कहते ठीक है सब अपने जबर ठीक है। क्यों अपना करना उसे करना है, द्वैत में उसकी निष्ठा है, द्वैत को कैसे काटेंगे? उसके लिए हमें पूर्व पक्ष पहले मजबूत होना चाहिए। पूर्व पक्ष समझ में आई हो तो उसमें जितने भी अंदर में वासनाओं में बैठा हुआ द्वैत है, जो विपरीत भावना, उसको काटने की क्षमता होती
लोगों को वेदांत श्रवण करने के बाद मन निध्यासन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा है मन निध्यासन? कारण यही है, वो जो विपरीत भावना वाली वासनाएं हैं वो मजबूत है। उनको सब सुनने के बाद क्या लगता है? संसार सत्य है। सब सुनने के बाद वो यही समझेंगे मेरे को कहाँ पोस्टिंग मिलेगा। सारा कोर्स हो जाता है, पोस्टिंग की सोच चलती है या नहीं? जैसे आजकल MBA वगैरह है, मठाधिपति बनना चाहते कहीं ना कहीं है। मठाधिपति भंडार को कोई चिंता नहीं होता है। भंडार कौन? मंडलेश्वर। हाँ, मंडलेश्वर की चिंता होती है, कहाँ बनेंगे, कहीं ना कहीं ढूंढना है। यदि एम्स में प्लेसमेंट कहीं मिल जाए हर संस्था के कोई ना कोई शाखा में डाल देंगे हमको, संस्था वाले शाखा में डाल देते, जाओ वहां काम करो। वो भी सोचता है हमको ऐसे शहर का बढ़िया शहर का शाखा मिल जाए तो गाड़ी गुड़ी में खूब बढ़िया मैं घूम सकूंगा। अध्यात्म मिल जाए तो क्या फायदा? नहीं तो फॉरेन को कोई ब्रांच भेज दे और उसके लिए मक्खन लगाते रहेंगे आचार्य को, गुरु को, सबको खूब कि हमको जो है अमेरिका भेज दिया जाए। रामकृष्ण मिशन में सब जगह हमने देखा है तमाशा। सब वेदांत सुन रहे हैं, सुनने के बाद वो मक्खन लगाते रहते हमको वहां भेज दिया जाए, पोस्टिंग के लगे रहते हैं। मनन के सोचता ही नहीं, कोई निध्यासन को सोचता ही नहीं। हो गया, सुन लिया, हम ब्रह्म हो गया, अब क्या जरूरत है, काम करो। बड़ा विचित्र अहंकार भी, सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसको बहुत ज्यादा। और सही पोस्टिंग नहीं मिला तो दुखी दुखी आदमी जहां चाहता हो नहीं मिलेगा ना, फिर तो बस आचार्य को भी गाली देगा, गुरु को भी गाली देगा, सबको। इसी बढ़ना नहीं चाहिए, सुनने के बाद पूरा अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। अहंकार इसलिए बढ़ जाता है ना क्योंकि वो सुना है केवल ना, सोच समझा नहीं है। तत्व का ग्रहण होना अलग चीज है, पद के शब्दार्थ ग्रहण करना अलग चीज है। पढ़ने वाले अधिकतर शब्दार्थ ग्रहण कर रहे हैं, उस तत्वानुभूति की ओर थोड़ा सा भी प्रयास कहाँ कर रहा है कोई। इसलिए जो है शास्त्र ज्ञान जो होता है शब्दार्थ या शाब्दिक है या उसके यथार्थ प्रमा कुछ अंदर साक्षात्कार हो रहा है, अंतकरण में जा रहा है, उस पर निर्भर है। अंतकरण शुद्धि पूर्वक जो श्रवण होता है उसके अंदर विनय भाव होता है। अंतकरण शुद्धि रहित जो श्रवण होता है वो अहंकार को पैदा करता है, उसका अंतकरण शुद्ध है नहीं। वो वासनाओं को पूरे, वो जो पढ़ते वक्त उसका उद्देश्य ही रहता है मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसको वहां जाकर ऐसे सुनाऊंगा, बम्बई में ऐसा लेक्चर दूंगा सब मेरे चले हो जाना चाहिए। वो पहले से दिमाग में रखा हुआ है ना, तो कहाँ से उसका विनय भाव आएगा? अहंकार बढ़ेगा घटेगा उसको। और वहां जाके जब लेक्चर देगा हमारे सोच चले हो ही गए, फिर तो क्या करें, 2 सिंह और चढ़ जाएंगे। पहले लेक्चर में कोई सुना और कोई चेड़ा नहीं बना तब तो थोड़ा घटेगा, थोड़ा रुकेगा अहंकार उसका। अरे पहले ही प्रवचन में उसका प्रभाव पड़ गया और चेड़े बन गए फिर तो क्या नहीं, और तो पंख भी लग जाएंगे उसको।